बिहार के सरकारी स्कूलों में अनुशासन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शिक्षकों के पहनावे और कार्यशैली पर भी सख्ती से लागू होगा। जहां शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब जीन्स टी शर्ट में स्कूल आना मना है। शिक्षक और जो शिक्षक के कर्मियों होते हैं उनके विद्यालय और कार्यालय समय से गैर युक्त औपचारिक परिधान पहनना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, स्कूल समय में वेतन निकलने या निजी कार्य से बाहर जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। विभाग का मानना है कि इस फैसले से स्कूलों में अनुशासन, गंभीरता और शैक्षणिक माहौल मजबूत होगा। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने विद्यालय अवधि के दौरान शिक्षकों के बाहर जाने पर भी सख्त रोक लगा दी है। अब स्कूल समय में बैंक से वेतन निकालने, निजी कार्य या अन्य किसी भी बहाने से विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आपात स्थिति को छोड़कर बिना अनुमति स्कूल परिसर से बाहर जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग का स्पष्ट कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और शैक्षणिक अनुशासन कमजोर पड़ता है। अब विद्यालय में केवल औपचारिकता निभाने के लिए कक्षाएं नहीं चलेंगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए पाठ्य टीका यानी कि लेसन प्लान तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों को पहले से यह तय करना होगा कि किस दिन किस कक्षा में कौन सा विषय और किस पद्धति से पढ़ाया जाएगा। इसी पाठ टीका के आधार पर वर्ग संचालन करना होगा। प्रत्येक शनिवार को प्रधान अध्यापक शिक्षकों की पाठ टीका की जांच करेंगे और उस पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि अधिकारी पाठ टीका मांगते हैं तो उसे दिखाना अनिवार्य होगा। इसे घर पर भूलना या तैयार ना होने जैसे किसी भी बहाने को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था को भी पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। सभी शिक्षकों और कर्मियों की हाजिरी शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि फोटो या किसी अन्य तकनीकी के जरिए फर्जी उपस्थिति दर्ज करने पर संबंधित शिक्षकों के साथ साथ प्रधान अध्यापक को भी समान रूप से दोषी माना जाएगा। उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी वर्ग शिक्षक की होगी और पहली घंटी लगते ही बच्चों की उपस्थिति भी बिना किसी चूक के बनानी होगी। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिड डे मील योजना में भी सख्ती बरती गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि विद्यालय में बनने वाले भोजन को बच्चों को परोसने से पहले प्रधान अध्यापक या किसी एक शिक्षक द्वारा स्वयं चखा जाएगा। भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता की जांच के बाद ही बच्चों को खाना परोसा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार या किसी भी तरह की लापरवाही से बच्चों की सेहत पर असर ना पड़े। अवकाश व्यवस्था को लेकर के भी विभाग ने संतुलित और व्यवहारिक रूप अपनाया है। प्रधान अध्यापक शिक्षकों की जायज और अनावश्यक छुट्टी को स्वीकार करने से अनावश्यक कठोरता नहीं बरतेंगे, लेकिन एक समय में विद्यालय के कुल शिक्षकों के 10% से अधिक लोग अवकाश पर नहीं रह सकते। साथ ही शिक्षकों को अपनी समस्या के समाधान के लिए सीधे जिला कार्यालय जाने की मनाही कर दी गई है। उन्हें पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ को आवेदन देना होगा, जो स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान करेगा। शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके, इसके लिए प्रत्येक महीने की 25 तारीख तक सभी कर्मियों की उपस्थिति विवरणी जिला कार्यालय को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या अधूरी जानकारी के लिए सीधे तौर पर प्रधान अध्यापक जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हर विद्यालय में अब साप्ताहिक और मासिक जांच परीक्षा आयोजित भी की जाएगी। वैसे आपको बता दें, विभाग का साफ कहना है कि इन सभी सख्त निर्देशों का मकसद केवल नियम थोपना नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, अनुशासित और परिणाम मुख बनाना है। खैर, इन सारे जितने भी आदेश जारी किए गए उसमें सबसे प्रमुख तौर पर स्कूल के शिक्षकों का ड्रेस कोड लागू होने वाली बात है। वैसे इन जितने भी आदेश जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा, इसमें सबसे प्रमुख तौर पर ड्रेस कोड लागू करने की बात कही जा रही है। पहले देखने को मिलता था कि शिक्षक किसी भी परिधान में स्कूल पहुंच जाते थे, लेकिन अब शिक्षकों को लेकर यह सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है कि अब शिक्षक बिना किसी ड्रेस कोड यानी कि फॉर्मल कपड़े के बिना स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे। अगर वो फॉर्मल कपड़े में स्कूल नहीं आते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षक इस सारे आदेशों का कितना हद तक और मजबूती से पालन करते हुए नजर आते हैं।